हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें से ये आपका पहला क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ये जो ए है, अ है, ये क्या कहलाता है? नासिक कहलाता है, या कंठ तालव्य कहलाता है, या ओष्ठ व्यंजन कहलाता है, या फिर कंठ तालव्य कहलाता है। ये दंत तालव्य था, ये कंठ तालव्य क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो आप का कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर ए हो या अ हो, इनका निर्माण आ और ई से हुआ है ना। ये जो ए है, इसका निर्माण किससे हुआ है? आ और ई से हुआ है। आ आपका कंठ से उच्चरित होता है और ई आपका तालु से उच्चरित होता है, इसलिए ये कंठ और तालु मिला करके कंठ तालव्य होगा, है ना। कंठ तालव्य आपका ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है, उपमेय पर उपमान का आभेद आरोप होने पर होता है। क्या होता है? यहाँ पर अलंकार का नाम दिया गया है। उपमेय पर उपमान का आभेद आरोप होने पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, या रूपक अलंकार होगा, या श्लेष अलंकार होगा, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले उपमेय को जान लेते हैं, फिर उपमान को जान लेते हैं, उसके बाद आपको अपना उत्तर मिल ही जाएगा, है ना। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है ना, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना आप करोगे ना वो होता है उपमान। जैसे हमारे लंबाई की तुलना हमारी लंबाई के बारे में आप बता रहे हो और तुलना कर रहे हो हिमालय से, तो मेरी उपमा दी जा रही है किससे? हिमालय से। तो मेरी उपमा दी जा रही, इसका मतलब मैं हुआ उपमेय। मैं हो गया क्या? मैं हो गया उपमेय। और मेरे बारे में जो कुछ बताया जा रहा है लंबाई को लेकर के बताया जा रहा है, और वो लंबाई किससे? हिमालय से। तो हिमालय हो गया आपका क्या? हिमालय हो गया उपमान, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करेंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। और अभेद आरोप, जहाँ भी ये बात आ जाएगी अभेद आरोप की, तो अभेद आरोप जहाँ भी दिखेगा तुरंत समझ जाना वहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें देखिए कहा गया है, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि क्या है? अल्प प्राण है। खा है, धा है, था है, ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला और तीसरा जो वर्ण होता है वो आपका अल्प में आता है, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और जो आपका दूसरा होता है, चौथा होता है, और सॉरी, ये पहला, तीसरा और पांचवा भी है यहाँ पर रहेगा। याद रखना, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण में होगा। दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या होगा? ये महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर खा को देखिए, खा है, का, खा, खा तो दूसरा है, दूसरा वर्ण है, इसका मतलब ये महाप्राण है ना। धा, ता, था, द, धा चौथा वर्ण है, ये भी महाप्राण होगा, है ना, क्योंकि दूसरा चौथा वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। त, था दूसरा वर्ण है, इसलिए ये भी क्या होगा? महाप्राण होगा, क्योंकि दूसरा वर्ण महाप्राण होता है। ता ये पहला वर्ण है, और पहला वर्ण आपका क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो ता आपका हो जाएगा अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? भाई साहब, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है इसकी बात किया है ना। यानी संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब कोई व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिल करके बना होता है तो वह संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे ये छ, खष्टी स, स्र, त्र, इन चारों में आपका कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है?
तो ये जो छा है ना दोस्तों, ये का और खष्टी सा से मिल करके बना है। ये जो सा है ये किसी से मिल करके नहीं बना है। ये जो आपका स्रा है बड़ा सा और रा से मिल करके बना है। जो त्रा है ये भी आपका ता और रा से मिल करके बना है। तो यहाँ पर जो आपका खष्टी सा है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छा, स्रा, त्रा ये दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। और जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खष्टी सा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है दुरासा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। दुरासा, दुराधन आशा, दुराधन सा, दुहधन आशा, दुर्धन आशा। तो दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दुहधन आशा होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः एक नए क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।